बिहार में दनादन एनकाउंटर जारी, लंगड़े हुए कई अपराधी। बिहार में दे दनादन एनकाउंटर हो रहा है और ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। अपराधी भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन ये तेजस्वी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि नीतीश कुमार सरकार में अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसलिए तेजस्वी को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि बिहार में एक समय में जंगल राज था और वो लालू यादव की सरकार में था। अब जब बिहार में अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, तो तेजस्वी उस पर सवाल खड़े करने में तुले हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सबसे पहले आपको एनकाउंटर के बारे में बताते हैं, फिर आपको बताएंगे कि तेजस्वी को ये एनकाउंटर्स आखिर रास क्यों नहीं आ रहे। बिहार में अपराधियों पर पुलिस का प्रहार जारी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिहार के नवादा जिले में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। घायल अपराधी का नाम निखिल कुमार बताया जा रहा है। अपराधी निखिल कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंझवे पहाड़ी के पास जिला पुलिस और एसटीएफ एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली मार दी। निखिल कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो दुकान पर हमले और डकैती का आरोपी है। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने हिसुआ के इलेक्ट्रिक व्यवसायी नीरज प्रकाश लाल पर हमले के आरोपी को धर लिया। उसके बाद ये एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि पूछताछ के क्रम में अपराधी ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारी है। एक एसटीएफ जवान के भी घायल होने की खबर मिल रही है। पुलिस ने दी एनकाउंटर की पूरी जानकारी। पुलिस ने बताया है कि अपराधियों ने 25 जुलाई को एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर फायरिंग की थी। इस दौरान डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसी डकैती और फायरिंग में शामिल अपराधी निखिल को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल किया है। अपराधी निखिल के बारे में बताया जा रहा है कि वो गयाजी जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के रुपसपुरा निवासी सुधीर सिंह का बेटा है। नवादा के एसपी अभिवन धीमान ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ की एक टुकड़ी यहां आई थी। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर निखिल कुमार ने अचानक हथियार निकाला और पुलिस पर फायरिंग कर दी। निखिल की तरफ से 3 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस की टीम भी घायल हुई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में मोर्चा संभालते हुए गोलियां चलाई। इसमें अपराधी निखिल कुमार को पैर में गोली लगी है। छपरा में भी कुख्यात का एनकाउंटर। वहीं गोपालगंज में बिहार के एक और बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर जख्मी कर दिया। बदमाश की पहचान सारण के कुख्यात विकास कुमार कुशवाहा के रूप में की गई है। वो हत्या लूटपाट की कई घटनाओं में शामिल था। पुलिस की कार्रवाई के बाद अपराधियों में खौफ कायम हो रहा है। बदमाश विकास ने बिहार छोड़ने की बात खुद कही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक जलालपुर गांव के पास पुलिस और कुख्यात बदमाश विकास सिंह कुशवाहा के बीच मुठभेड़ हुई। गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना इलाके में सोमवार की सुबह मुठभेड़ हुई थी। विकास हाल ही में धर्मपरसा गांव स्थित एक ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े की गई लूट की वारदात में शामिल था। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की ओर से बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विकास मांझागढ़ में किसी नई वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। सूचना मिलते ही एक विशेष टीम गठित की गई और चारों ओर से उसे घेराबंदी शुरू कर दी गई। जैसे ही पुलिस जलालपुर गांव के नजदीक ईट भट्टा पर पहुंची कि विकास ने पुलिस को देखते ही हथियार निकालकर गोली चलाना शुरू कर दिया। उसने 2 राउंड फायरिंग की, जिसमें गोली पुलिस की जीप की खिड़की चीरती हुई अंदर तक पहुंची। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी और उसके बाद विकास को पुलिस ने दबोच लिया। कुख्यात विकास सिंह कुशवाहा मात्र 22 साल का युवक है। वो मूल रूप से सिरिसपुतार जनता बाजार छपरा का रहने वाला है। विकास पर हत्या, लूट, रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो फरार हो जाता था। अस्पताल में भर्ती विकास ने कहा है कि वो अपराध की दुनिया छोड़ देगा। यानी बिहार पुलिस का खौफ अब अपराधियों में नजर आ रहा है। क्या बिहार में अपराध हो रहा कम? हालांकि एनकाउंटर और बिहार में अपराध को लेकर पिछले दिनों डीजीपी विनय कुमार का बयान भी सामने आया था और आबादी के आधार पर दावा किया गया कि 2004 के मुकाबले
2005 में अपराध में बिहार के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का लक्ष्य अब जीरो क्राइम स्टेट बनाना है और इसी दिशा में संगठित रणनीति के साथ प्रयास जारी है। 2004 के आसपास के सालों में हत्या की घटनाएं व्यापक स्तर पर होती थीं, लेकिन अब इसमें सालाना औसतन 1200 की कमी आई है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि साल में एक भी हत्या समाज के लिए असहनीय है। हमारा लक्ष्य है कि एक भी हत्या ना हो। बिहार में भूमि विवाद, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक तनावों के बीच गिरावट पुलिस की सक्रियता का प्रमाण है। लालू सरकार के काल खंड से तुलना करते हुए डीजीपी ने कहा कि 20 से 21 साल पहले सालाना 500 से 1000 फिरौती के लिए अपहरण के मामले दर्ज होते थे। अब यह आंकड़ा 50 के आसपास है। डकैती के मामले में भी पहले 1200 से ज्यादा वार्षिक घटनाएं होती थी, जो अब घटकर 150 के करीब ही रह गई है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि 2004 से पहले बिहार में रात में बस या ट्रेन यात्रा करना बेहद जोखिम भरा होता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में हुए अनुभव साझा करते हुए बताया कि एक समय पलामू एक्सप्रेस को लोग डकैती एक्सप्रेस के नाम से जानते थे। जहानाबाद के पास अक्सर ट्रेन लूट ली जाती थी और गया और औरंगाबाद के बीच स्थिति इतनी गंभीर थी कि यात्रियों को डकैतों से हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ती थी कि वो अगली बार आए, क्योंकि वो पहले ही लूट चुके हैं। बसें डकैतों का आसान निशाना बनती थी। डीजीपी ने बताया था कि जब उन्होंने पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला तब राज्य में लगभग 60,000 वारंट लंबित थे। अब तक 1 लाख से ज्यादा वारंट निष्पादित किए जा चुके हैं और लंबे वारंट की संख्या घटकर 39,000 ही रह गई है। उन्होंने बताया कि लंबित वारंटों को निपटाने के लिए विशेष अभियान भी बिहार के अंदर चलाया जा रहा है। एनकाउंटर पर बिहार में हो रही राजनीति। हालांकि पुलिस जब एनकाउंटर कर रही है तो पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर राजनीति भी बखूबी हो रही है और ये राजनीति और कोई नहीं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हालांकि एनकाउंटर पर जेडीयू अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि आरजेडी ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इससे पहले भी जब एनकाउंटर हुआ था तब भी पटना में हुए एनकाउंटर को बड़ी कार्रवाई बताते हुए जेडीयू ने तेजस्वी को लालू शासन के इतिहास को देखने की नसीहत दी थी और एक बार फिर ऐसा ही किया गया है। हालांकि इस पर आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा था कि एनकाउंटर कई सच छुपा लेता है। आरजेडी का कहना है कि एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है। वो पूरे तार पता चलने चाहिए, लेकिन एनकाउंटर से सच छुप जाता है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कानून व्यवस्था पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दल एक दूसरे पर हमलावर है। यह मुद्दा राज्य की राजनीति में गर्मा गया है। पुलिस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। हालांकि अगर बात आरजेडी की करें तो एक समय बिहार में ऐसा था जब लालू यादव की सरकार थी, जैसा कि डीजीपी ने भी बताया कि कैसे बस और ट्रेन को लूट लिया जाता था। लेकिन अब बिहार में कहीं ना कहीं तस्वीर बदली है, क्राइम रेट कम हुआ है। हालांकि अगर बात आरजेडी की करें, आरजेडी में तेजस्वी यादव की करें तो तेजस्वी यादव जरूर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल से हो या फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हो। क्योंकि आपने देखा था पिछले दिनों जब पटना में एनकाउंटर हुआ था तब भी खास तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाया था कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है। लेकिन जो डीजीपी की तरफ से आंकड़ा दिया गया है उसमें बताया गया है कि कैसे बिहार में आंकड़ा घट रहा है। यानी तेजस्वी चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में सेट हो जाए और लोग उन्हें वोट दे जाएं। लेकिन बिहार की जनता अब अच्छे से समझती है कि बिहार में आखिर कितना विकास हुआ है, किसने आखिर क्राइम रेट को कम किया है और किसकी सरकार में उन्हें फायदा हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में एनकाउंटर पर कितनी राजनीति होगी, क्योंकि बिहार में जब एनकाउंटर हो रहा है तो उस पर बखूबी राजनीति हो रही है और तेजस्वी यादव आरोप भी लगा रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहा है वो खास तौर पर यादव और मुस्लिमों का हो रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो हमने एनकाउंटर की खबर बताई है और जिसका एनकाउंटर हुआ है वो ना तो यादव था और ना ही मुस्लिम, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं और एक विशेष समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव में अक्सर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।